Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. So far we have discussed three methods of measuring national income. चाहे वो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। इन मेथड्स के दौरान हमारे सामने कुछ बातें आ गई जहाँ थोड़ा हमें प्रिकॉशियस रहना है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। यानी देयर इज़ ए बाउंड्री बिटवीन व्हाट इज़ टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट इज़ टू बी इंक्लूडेड। क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम पैदा होती है जिससे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग हो जाती है। ये डबल काउंटिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस। इसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं और इस प्रॉब्लम से हमें वास्ता पड़ता है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज बिकॉज वाइल estimating national income by using the final output method, the value of only final goods and services is taken into consideration. हम सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि अगर हम ऐसा न करें तो इससे और एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स होगा, सर्विसेज होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फाइनल आउटपुट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नेशनल इनकम में किसी भी सूरत में इंक्लूड नहीं करना। लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग दैट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम इज द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस वाइफ्स। जो हाउस वाइफ्स काम करती है अपने अपने घरों में, इसका वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं करना है। क्योंकि पहली बात, दी सर्विस आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ये सर्विस लव एंड अफेक्शन के लिए की जाती है। दूसरी बात, इन सर्विस का मार्केट वैल्यू ढूंढना मुश्किल होता है और दी सर्विस आर नॉट रेंडर्ड फॉर अर्निंग इनकम। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात इकोनॉमिक्स में है कि इफ द मास्टर मैरीज इज मैड यानी सर्वेंट, नेशनल इनकम विल फॉल। अगर एक मास्टर, एक मालिक अपनी नौकरानी से शादी करता है तो नेशनल इनकम फॉल होगी। क्यों? क्योंकि अब तक शी वाज पेड फॉर हर सर्विसेज, लेकिन अब के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो नेशनल इनकम फॉल हो। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, दैट इज सेल ओब्लिक परचेज ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स, सेकेंड हैंड गुड्स या यूज्ड गुड्स हम जिन्हें हम कहते हैं, इनको हम यूज्ड गुड्स भी कहते हैं। बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज ऑलरेडी काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर व्हेन दे वर प्रोड्यूसर। जब इनको प्रोड्यूस किया गया था उस वक्त इन चीज़ों का वैल्यू पहले से कैलकुलेट हो चुका है। तो यानी सिंपली याद रखिए, जो सेकेंड हैंड चीज़ें हैं उनका वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। आपने गाड़ी लाई, ठीक है ना, और आप किसी दूसरे बंदी को बेच रहे हैं, तो ये वैल्यू जिसमें आप इसे बेच रहे हैं, इट विल बी नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट विल लेड टू डबल काउंटिंग, क्योंकि इसका वैल्यू एक बार काउंट हो चुका है। तो इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए सेकेंड हैंड एसेट्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है। थर्ड इज ट्रांसफर पेमेंट्स। पहले आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसफर पेमेंट्स होती क्या है। दीज आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स और वन साइडेड पेमेंट्स फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू अदर, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज नो वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल एड है earthquake victims के लिए। these are not included in the estimation of national income क्योंकि these are unilateral payments and these are just
it is just the transfer of purchasing power from one hand to another hand. एक बात, दूसरी बात, there is no production. These transfer payment and payments involve no production और वैल्यू एडिशन इनके जरिए नहीं होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसफर पेमेंट्स। और चौथा आइटम जो हमने इंक्लूड नहीं करना है, दैट्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, यानी बॉन्ड्स एंड शेयर्स। बॉन्ड्स एंड शेयर्स की परचेज पे जो एक्सपेंडिचर आता है वो इंक्लूड नहीं होते, इन्हें हम सिंपली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ये भी इंक्लूड नहीं होता बिकॉज इट ओनली इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स और ओनरशिप राइट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर। देखिए आपके पास शेयर्स थे, आपने अपने दोस्त को बेच दिए तो क्या हुआ, सिर्फ ओनरशिप टाइटल बदल गया, बाकी तो वैल्यू एडिशन नहीं है वहाँ पे इन द सेल और परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज, राइट। तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। वन मोर थिंग दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इज इलीगल इनकम, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज से जो इनकम आती है ये इंक्लूड नहीं, जैसे समंगलिंग है, गैम्बलिंग है, क्योंकि इसका कोई हमारे पास तरीका नहीं है एस्टिमेट करने का। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इज केप्ट हिडन एंड देयर आर नो अकाउंट्स इसके, तो इसलिए ये इनकम इंक्लूड नहीं होती। इसके अलावा लीजर टाइम एक्टिविटीज, हॉबीज जैसे हैं, बिकॉज द मोटिव बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज नॉट टू जनरेट इनकम। जैसे हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं अपने किचन गार्डन में, हम गार्डनिंग करते हैं, ठीक है ना। आल्सो बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मार्केट वैल्यू और इम्प्यूट मार्केट वैल्यू टू दीज एक्टिविटीज़, तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। वन मोर थिंग दैट्स नॉट इंक्लूडेड इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को का वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज इफ एडेड दिस विल कॉज डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो ये चीज़ भी इंक्लूड नहीं होती क्योंकि वी टेक ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी फाइनल आउटपुट अप्रोच को हम अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बातें आपने याद रखनी है, व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड। और इन एडिशन टू दीज, इन चीज़ों को छोड़ के वी कैन इंक्लूड एवरीथिंग और any activity that generates income is included in the value of that activity is included in national income, ठीक है ना। तो यहाँ एक नई चीज़ आपने सीखी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मैंने आपसे कह दिया कि याद रखने आपको, ये यूनिलेटरल पेमेंट्स होती है, वन साइडेड होती है। जैसे आपको पेरेंट की तरफ से क्या मिलता है, पॉकेट मनी, इट्स ए ट्रांसफ़र पेमेंट बिकॉज इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। अब तक आपके पेरेंट की जेब में था, अब आपकी जेब में आ गया। या ओल्ड एज पेंशन है, अब तक सरकार के पास था, अब किसी इंडिविजुअल के पास आ गए। स्कॉलरशिप्स अब एक हाथ में था, दूसरे हाथ में चला गया, तो इससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। दीज आर जस्ट द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर एंड एनेबल द पीपल टू मेक परचेज दैट रिलेट टू द नेसेसिटीज ऑफ देयर लाइफ। तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए अब हमने तीनों मेथड्स डिस्कस किए हैं, उसकी कंसोलिडेशन भी की है, रिकनसाइलेशन भी की, और नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी, राइट। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।